हम नेक्स्ट इन द सीरीज़ क्या आएगा, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है हमें बताना है। तो सबसे पहले देखेंगे 1 9 25 49 क्वेश्चन मार्क 121। अगर 1 को देखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आता है, उसके साथ 3 का स्क्वायर कितना आता है 9 आता है, उसके बाद 5 का स्क्वायर 25 आता है, फिर 7 का स्क्वायर आएगा गाइस वो आ जाएगा 49, इसी तरह 9 का स्क्वायर आ जाएगा 81, साथ में 11 का स्क्वायर आ जाएगा 121। तो हम देखें जहाँ पर आड नंबर्स का स्क्वायर किया गया है, पहले पे 1 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, इसके बाद 9 का स्क्वायर आएगा। 9 का स्क्वायर किसके बराबर आता है, 9 का स्क्वायर आता है गाइस 81। तो इसका आंसर ऑप्शन डी रहने वाला है। नेक्स्ट बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर सेकंड 1 9 25 49 डैश 121। तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका भी आंसर 81 रहने वाला है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज 4 7 12 19 28 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 49 36 30 39। अगर हम 4 में 3 ऐड करेंगे तो गाइस आता है 7, 7 में 5 ऐड करें तो आता है 12, 12 में 7 ऐड करें तो आता है 19, 19 में 9 ऐड करें तो आता है 28, 28 में 11 ऐड करें तो क्या आता है गाइस 39। तो देखें पहले 3 ऐड हो रहा है, फिर 5 ऐड हो रहा है, फिर 7 ऐड हो रहा है, फिर 9 ऐड हो रहा है, उसी के साथ लास्ट में 11 ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है कि आड नंबर में दो दो ज़्यादा अगला अगला, मतलब कहने का मतलब है कि पहले 3 वाला आड नंबर हो गया, फिर 5 वाला, हर में दो दो का ऐड हो रहा है। तो इसमें क्या हो गया, इसका आंसर आ गया 39। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, SCDTEF UGHWKL। तो इसमें हम देखेंगे एस, फर्स्ट लेटर एस, टी, यू, तो साथ में अगला फर्स्ट लेटर आएगा बी। इसी तरह सी के आगे एक छोड़ के डी, फिर आ गया ई, डी के ई के आगे एफ आ गया, उसके आगे आ गया जी, जी के आगे एच आता है, इधर आ गया आई। तो आगे नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट भी यही चल रहा है, यू बी डब्ल्यू, इसी के साथ आई, जे छोड़ के के आ गया सेकंड लेटर। इसी तरह थर्ड में आ गया डी, ई छोड़ के एफ आ गया, एफ, एफ के आगे क्या आएगा, जी छोड़ के एच आ जाएगा, एच के आगे आई छोड़ के जे आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन सी बी आई जे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्यू पी ओ एन एम एल के जे आई डैश ई डी सी। अगर क्यू से एन देखें तो क्यू में से कितने माइनस करें एन आता है, -1 -2 -3। क्यू में से -3 किया तो कितना आता है, क्यू में से -3 किया तो हम देखेंगे, सीधे देखेंगे क्यू पी ओ, उसके आगे दिया है एन एम एल, उसके आगे दिया है के जे आई। क्यू में से -3 करें तो एंड आता है, पी में से -3 करें एम आता है, ओ में से -3 करें तो एल आता है। सेम इज़ द केस हम बात करेंगे, एन में से -3 करें के आता है, एम -3 करें तो जे आता है, एल में से -3 करें तो आई आता है। इसी तरह हम नेक्स्ट में भी -3 करेंगे, -3 करेंगे, -3 करेंगे। अगर केस में से -3 किया तो गैस आता है हमारा एच। सेम जे में से -3 किया तो जे में से -3 किया आई एच जी, तो आ जाएगा हमारा जी। इसी तरह आई में से -3 किया, आई में से 1 किया एच, आई में से 2 किया जी, और आई में से 3 किया तो आता है गाइस एफ। तो इसी तरह इसका आ गया एच जी एफ, हर लेटर में से -3 होता है। हम अगले में भी चेक कर लेंगे एच जी एफ, एच में से -3 किया तो जी ई एफ ई आ जाएगा, उसके साथ जी में से -3 किया तो गाइस आता है डी। इसी तरह एफ में से -3 किया तो आता है हमारा सी। तो देख लें कोड बन गया, तो क्या है एच जी एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जे ए के बी एल एल सी एम एम डी एन। देखें जे के एल एल एम, एम इसके साथ आगे आएगा एन, इसी तरह ए बी सी डी आगे आएगा ई, इसी तरह के एल एम एन ओ, तो आ गया एन ई ओ, एन ई ओ ऑप्शन बी हमारा आ गया राइट आंसर। आज की वीडियो में हमने कुछ सिंपल क्वेश्चन रखे हैं, नेक्स्ट आने वाली वीडियो में गैस रहेंगे कुछ हार्ड क्वेश्चन। इसी तरह आ गया हमारा, तो गैस ये वापस
जे क्या आ गया, जे क्वेश्चन हमारा, तो हम देखेंगे SCDTEF GH, तो इसके आगे हमारा क्या आएगा, तो हमारा क्या आंसर आ गया SCD। तो गाइस लगता है जे क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया, इसके हमने पहले भी कर लिया है, यही सेम क्वेश्चन उसमें था। नेक्स्ट है इन ए सर्टेन कोड फायर इज कोडेड एज DGPC बट विल द लास्ट लेटर ऑफ द कोड बट फॉर शॉर्ट FIRE। तो DGPC है गाइस, इसमें भी -2 -2 -2 -2। इसी तरह हम शॉर्ट का देखेंगे SHOT, सभी में -2 करेंगे, -2 करेंगे, -2 करेंगे, -2 करेंगे। S में से -2 किया तो आता है गाइस Q, H में से -2 किया तो HGF आता है, O में से -2 किया NM आएगा। इसी तरह T में से -2 किया तो T में से -2 किया तो गाइस आता है R। तो हमारा हमने लास्ट वर्ड देखना है, लास्ट लेटर ऑफ द कोड क्या आता है हमारा R, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट है कोडेड इफ लाइट इज कॉल्ड मॉर्निंग, मॉर्निंग इज कॉल्ड डार्क, डार्क इज कॉल्ड नाइट, नाइट इज कॉल्ड सनशाइन एंड सनशाइन इज कॉल्ड डस्क। हमें देखना है कि सीधे हमें क्या चाहिए, बट डू वी स्लीप, स्लीप हम सोते कब हैं, रात को, डस्क को सोते हैं। तो हम इधर डस्क को क्या बताया गया है, डस्क को बताया गया है सनशाइन, तो ऑप्शन बी। हमें सिंपल वही देखना है जो हमें पूछा जाता है। तो हम कब सोते हैं, सनशाइन में सोते हैं गाइज। इफ़ बी इज इक्वल टू 2 बी ए जी इज इक्वल टू 10 देन BOX। अगर बी का कोड देखें तो सिंपल 2 आता है ABC में। अगर प्लेस वैल्यू देखते हैं हम BAG, अगर बी की बात करें तो बी का आता है 2, ए का आता है 1, जी का आता है 7, तो टोटल करें तो आता है गाइस 10। इसी तरह हमें निकालना है BOX, बी का आ गया 2, ओ का कितना आता है 13, 14, 15 आता है, और एक्स का कितना आएगा गाइस, एक्स का आएगा 24। कितना आएगा 24, तो 24 + 15 कितना आ गया 39 + 2 आ गया हमारा 41। सिंपल हमें जहाँ पे लेटर्स की प्लेस वैल्यू ऐड करनी है, तो ऑप्शन ए इसमें हमारा 41 आंसर आ गया। इफ़ डी इज इक्वल टू 4 एंड रीड इज कोडेड एज 7 देन बट इज हियर कोडेड एज। डी का हमारे पास सामने पता है 4 आता है, रीड का क्या आएगा गाइज हम नोट करेंगे। आर का क्या आता है, जहाँ पर आर का आता है 14, 15, 16, 17, 18। आर का आ गया 18, ई का आ गया 5, ए का आ गया 1, और डी का आ गया गाइस, डी का हमारे पास आता है 4, 4 और 1 5, और 5 5 और 5 10, और 18 आ गया 28। तो हमें बताया है कि रीड इज कोडेड एज 7। तो देखेंगे रीड का हमारे पास 28 आ रहा है, इसमें हमारे पास 4 दिया गया है, हम 7 कैसे ला सकते हैं, 4 डिवाइड करेंगे 4 तो आ गया हमारा 7। इसी तरह रीड का तो 7 निकल गया, हमें बताना है हियर का HEAR। एच का कितना आता है गाइस 7 और 8, ई का आ गया 5, ए का आ गया 1, आर का कितना आ गया अभी अभी नोट किया 18 आता है, 18 आता है। तो अभी देखेंगे 8 और 5 13 और 1 14 + 18 34, तो 38 28 + 4 कितना आ गया 32, 18 और 1 19 5 19 और 5 24 और 8 32। तो हमें देखना है जैसे हमने रीड 28 को डिवाइड किया था 4 से तो हमारा 7 आ गया था, इसी तरह 32 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 8 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे गाइस। वरुण वॉक्स 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, फ्रॉम देयर ही वॉक 6 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। वरुण है तो वो 10 किलोमीटर जाता है, मान लिया 10 किलोमीटर, जहाँ उसका स्टार्टिंग पॉइंट है 10 किलोमीटर जाता है नॉर्थ की तरफ। तो वहाँ से बेयर फ्रॉम बेयर ही वॉक 6 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ, वापस साउथ की तरफ आता है, मान लिया इधर तक आ गया तो साउथ तक आ गया। देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, तो वहाँ से वो 3 किलोमीटर जाता है ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ मान लिया जहाँ पर 3 किलोमीटर है। हाउ फार इन विच ही इज़ विद रेफरेंस टू ही स्टार्टिंग पॉइंट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट आ गया जे आ गया, तो जे कौन सी डायरेक्शन आ गई, जे ऊपर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कौन सी डायरेक्शन में है वो इस डायरेक्शन में है, जे कौन सी है नॉर्थ और ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट इसी में एक ही दिख रही है, सामने हमें डिस्टेंस निकालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एक ही ऑप्शन है, इसका आंसर हमारा आ गया नॉर्थ ईस्ट, 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आएंगे। पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए बॉय
श्रुति सेड हिज मदर्स ब्रदर इज़ द फादर ऑफ माई सन मनीष। तो श्रुति आ गई, श्रुति का उसका सन जे आ गया। हम निकालेंगे फैमिली ट्री से, तो इसका सन आ गया। तो उसने बोला है सन मनीष फादर ऑफ माई सन, तो मनीष का फादर उसका क्या हुआ, हस्बैंड हुआ। तो इसका हस्बैंड हुआ, पॉजिटिव आ गया। तो इसका तो नेगेटिव आ गया। हर फादर इज़ द ब्रदर हिज मदर्स ब्रदर, उसकी जो बेटी, जो लड़के की तरफ उसने बोला है, उसकी जो मदर है वो उसके फादर की क्या है, हिज मदर्स ब्रदर इज़ द फादर। तो जो उसकी लड़के की बॉय की मदर है वो इसकी क्या है, उसके हस्बैंड की क्या है, हम उसके हस्बैंड की वो सिस्टर है, सिस्टर हो गई। तो हमें बताना है हाउ इज़ बॉय लेटर टू श्रुति। तो श्रुति से बॉय का क्या रिश्ता हुआ, हाउ इज़ बॉय लेटर टू श्रुति, वो आ गया उसका नेफ्यू। क्या आएगा, नेफ्यू आया। नेक्स्ट है पॉइंटिंग टू ए लेडी साहिल सेड शी इज़ द डॉटर ऑफ ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर। तो जे साहिल आ गया, साहिल का कोई फादर आएगा, फादर की मदर उसकी क्या आ जाएगी, उसकी ग्रैंड मदर आएगी। तो शी इज़ द डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड फादर। तो ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड फादर उसका क्या हुआ, साहिल का फादर हुआ। तो उसकी बेटी साहिल की क्या लगी, तो जे उसकी बेटी आ गई, लेडी आगे जो वो उसके फादर की बेटी हुई, उसके फादर की बेटी उसकी क्या हुई, सिस्टर हुई। तो हाउ इज़ द लेडी लेटर टू साहिल, सिस्टर इज़ द। हम नेक्स्ट में कुछ मैथ्स के क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है रेशियो एंड प्रपोर्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है इफ़ पी रेशियो क्यू इज़ इक्वल टू 8:15, क्यू इज़ टू आर 3:2, देन फाइंड पी क्यू आर। हमें बताया गया है पी रेशियो क्यू कितनी है, 8:15। तो क्यू रेशियो आर कितनी बताई गई है, क्यू रेशियो आर बताई गई है गाइस 3:2। 3:2 हमें क्या बताना है, पी क्यू आर की ओवरऑल रेशियो बतानी है। तो हम वापस करेंगे, हम देखेंगे नेक्स्ट क्या बताया हमें, पी रेशियो क्यू इज़ टू आर बतानी है हमें। पी इज़ टू क्यू दी है 8:15, सेम इज़ क्यू इज़ टू आर दी है 3:2। हमें बतानी है पी क्यू आर की ओवरऑल रेशियो। तो हमें क्या करना होता है, ऐसे ही क्वेश्चन में जो साथ वाली होती है उसको इधर लिखना होता है। तो इधर आ गया 15, सेम इधर 3 है तो इसके साथ 3 आ गया। 15 2 30, 15 3 गाइस क्या आता है, 15 3 आता है 45। इसी तरह 8 3 24। अभी हम 3 से सभी चले जाते हैं। 8 3 24, 15 3 45, 10 3 30। तो क्या आ गया 8:15:10। तो हमारा क्या कौन सा ऑप्शन आता है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है इफ़ P इज़ टू Q 8:15, Q इज़ टू R कितना है, Q इज़ टू R दिया है उन्होंने 5:8, R इज़ टू Q S दी हुई है उन्होंने 4:5। तो हमें क्या करना है, वापस करना पड़ेगा हमें गाइस। तो देखते हैं क्या दिया है, नेक्स्ट में क्या दिया गया है, नेक्स्ट दिया गया है गाइस P इज़ टू Q। P इज़ टू Q क्या है, हमें बताना P Q R और S दिए हमें। P इज़ टू Q दी है 8:15, 5:8 दी है Q इज़ टू R, साथ में R इज़ टू S दी है गाइस, क्या दी है, R इज़ टू S दी है हमें, R इज़ टू S दी है हमें, क्या दिया है 4:5। तो हमें ओवरऑल बतानी है। तो इधर क्या आएगा 15 साथ 15, फिर इधर 15, इधर आएगा 8, इधर आएगा 4, इधर आएगा गाइस 5, इधर आ जाएगा 4। सेम जैसे पहले किया 15 8 अगर हम देखें 4 इधर चला गया, क्या बताया गया है, देखें हम 4:4 चला जाता है, 4:2 चला जाएगा, ठीक है। इसमें देखें 5:3
3 चला जाता है, ठीक है, 5:5 चला जाता है। तो इधर आ गया 8, 8 के साथ आ गया इधर 15, इधर कितना आएगा गाइस, इधर आएगा हमारा 3 8 ज़ा 24, इधर आएगा हमारा 15 2 ज़ा 30। हमें बतानी है P:/S, P:/S हमें बतानी है। तो P क्या क्या आएगा 8 और S का आ गया गाइस 30। तो 8 4 के साथ 2 चला जाता है, 30 15 के साथ चला जाता है। 4:15 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लें, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आएंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन की। 2A = 3B = 4C। हम क्या करेंगे, ये तीनों इक्वल हैं, हम पहले A और B ले लेते हैं, A और B। तो A/B कितना आएगा हमारा 3/2। सेम हम लेंगे 3B = 4C। तो B/C क्या आएगा 4/3। अपान का क्या मतलब होता है, रेशो हो। तो क्या आएगा A/B हमें बतानी है (C). तो क्या आएगा 3:2। तो B/4:3। तो इधर आएगा 2, इधर आएगा 4। तो क्या आ गया 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12। हमें बतानी है ABC की। जैसे अभी 3 के साथ 2 के साथ चले जाते हैं, पहला आ जाएगा 6, दूसरे में आएगा 4, तो इसके साथ आएगा 6 4, तो इसके साथ आएगा 3 6 4 3 कौन से में है, ऑप्शन सी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, नोट कर लें। नेक्स्ट है इन ए सर्टन स्कूल द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल इज 7:5। बॉय इज टू गर्ल कितनी है 7:5। तो इफ़ देर आर 2400 स्टूडेंट इन द स्कूल देन हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन द स्कूल। अगर 2400 टोटल है, रेशियो में टोटल कितना आएगा 12 यूनिट की वैल्यू आ गई 2400, 1 यूनिट की आ गई गाइस 200। इसी तरह हमारा क्या आएगा, हमें गर्ल्स की निकालनी है, 201 है, हमें 5 यूनिट निकालनी है, 5 यूनिट आ जाएगी हमारी 1000। तो कितनी आएगी गर्ल्स की रेशो, गर्ल्स कितनी है 1000 गर्ल्स हैं। नेक्स्ट है 1/2 ऑफ ए सर्टेन नंबर इज इक्वल टू 65% ऑफ द सेकेंड नंबर। 1/2 ऑफ ए फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 65% ऑफ सेकेंड नंबर। मान लिया सेकेंड नंबर B है, फर्स्ट A आ गया, तो इधर से हमारा 50 चला जाएगा, जे हमारा जाता है 10 के साथ, जे जाता है 13 के साथ। A/B आ गया गाइज 13/10। तो क्या आ गई रेशो A/B की, फर्स्ट टू सेकंड 13/10। आज हमने सिंपल क्वेश्चन रखे हैं, आने वाली वीडियो में कुछ टफ क्वेश्चन आ सकते हैं। अनिल और सुनील की इन्वेस्टमेंट में रेशो है गाइज, अनिल और 4:7। इफ़ बोथ इन्वेस्टर टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ इतनी, तो हमें फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ सुनील निकालनी है। तो ओवरऑल में इसकी है 49500, तो इधर कितनी है 11। तो 11 यूनिट की वैल्यू आ गई 49500। तो हमें निकालनी है कितने 7 यूनिट की। तो 7 यूनिट इज़ इक्वल टू 49500/11 × 7, तो दे जाएगा 44 444 आएगा इधर, तो इधर 5 है 55 4500। तो 4500 इसका सही आंसर आएगा। देखो 11 4 ज़ा 44, पीछे बच गया 5, इधर 55 बचा, तो 55 कितना आएगा 5 के साथ चला जाएगा, तो 0 0 आ जाएगा। तो हमें निकालनी है, इधर आएगा 7 यूनिट 4500 × 7, तो करें 0 0, 7 5 ज़ा 35, 5 आएगा, 3 इधर गया, 7 4 ज़ा। कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ 1664 इज डिवाइडेड बिटवीन P and Q इन द रेशियो ऑफ दिस देन फाइंड्स P शेयर। P/Q की रेशियो क्या आएगी 1/3 डिवाइड बाय 1/5। तो इधर 1/3 5/1 उल्टा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, जे आएगा 5/3। तो P रेशियो Q कितना आ गया गाइस 5:3। तो इधर 1664 है, दोनों में डिवाइड है, तो दोनों में टोटल रेशो कितनी आएगी 8। तो हमें निकालनी है P का शेयर, P की इधर कितनी रेशो है 5 यूनिट है, तो हमें निकालनी है 5 यूनिट, 8 यूनिट की वैल्यू आ गई 1664
हमें निकालनी है 5 यूनिट की, तो 8 उधर डिवाइड हो जाएगा 1664 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई 5। तो इधर देखें 8 ज़ा अगर 820 8 के साथ 20 मल्टीप्लाई करें तो आता है 160, इधर बचा 6, इधर बन गया 64, 8 8 ज़ा 64। अगर इधर 5 को 208 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 40 2 के आ जाएगा, तो ये आएगा 1040। तो क्या आएगा 104। 20 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई बाय 5 तो आता है 1000, 8 मल्टीप्लाई 5 आता है 40, तो ओवरऑल आ गया 1040। डी क्वेश्चन है एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 14, एवरेज ऑफ 6 ऑफ दिस नंबर इज 16, बट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर। तो देखें एवरेज का क्या फार्मूला होता है, सम अपॉन टोटल। तो इधर से सम निकालना हो तो आता है एवरेज मल्टीप्लाई टोटल। तो ये फार्मूला आपको इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। हम सिंपल मेथड से करेंगे, आपको कोई भी तकलीफ़ ना हो। तो सम ऑफ 8 का क्या आएगा, इसकी एवरेज मल्टीप्लाई बाय टोटल, तो क्या आ जाएगा 112। इसी तरह एस ऑफ 6 क्या आएगा, 16 मल्टीप्लाई 6 तो आ जाएगा 96। तो अगर इनके सम का देखें तो इनमें कितना का डिफरेंस है, 16 का डिफरेंस है। तो नंबर में कितने रह गए 2, 16 डिवाइड बाय 2 तो कितना आ जाएगा हमारा 8। इसका सही आंसर 8 निकल गया, क्योंकि हमें एवरेज 2 की निकालनी थी। 2 में कितने सम ऑफ टर्म्स, सम कितना बच रहा था, सम 16 बच रहा था, टर्म्स कितनी थी 2, तो सम अपॉन टोटल करें तो क्या निकल जाती एवरेज। एवरेज कितने की निकालनी थी 2 की, 16 2 डिवाइड बाई 2 तो 8 आ गया। नेक्स्ट है एवरेज ऑफ 4 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 27। तो देखेंगे अगर माने हम पहला इवन नंबर है ए, तो नेक्स्ट आएगा a+2, उसके बाद आएगा a+2+2 a+4, तो साथ में आएगा a+6। तो एवरेज ऑफ 4 कंजिक्यूटिव इवन नंबर इज 27। तो देखें इन सभी का सम क्या आएगा, अगर सम करें तो क्या है 1 2 3 4, 4 + 2 + 4 6 और 6 12, 4a+12 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 27। तो हमारे पास आ गया 27 × 4 कितना आएगा 80 108। तो 4a+12 आएगा हमारा 108। तो 4a इज इक्वल टू 108 में से 12 गया 96, तो कितना आ जाएगा गाइस, तो ये आ जाएगा अगर बात करें 20 और 4 24, तो आ जाएगा 24। a24 आ गया सबसे बड़ा, इधर ग्रेटेस्ट नंबर कौन था a+6, तो 24 + 6 कितना आ गया गाइस 30 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस, क्या बताया गया है, बिजनेसमैन परचेज 30 टीवी सेट फॉर 3 लाख रुपीज़, इफ़ द एवरेज कास्ट ऑफ 15 टीवी सेट इज दिस, देन फाइंड आउट द एवरेज कास्ट ऑफ रिमेनिंग टीवी सेट। इसमें हम सबसे पहले हमने बताया कि एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सम अपॉन टोटल। तो सम कैसे निकलेगा, एवरेज मल्टीप्लाई टोटल। तो हम पहले 15 टीवी सेट की एवरेज हमें बताई गई है 9000, तो हम 15 टीवी सेट का सम निकालेंगे। सम ऑफ 15 निकला तो क्या आएगा 15, आगे इसका टोटल, एवरेज आ गई 9000। तो 9000 15 9 ज़ा 135, 13500 1,35,000 के आगे हमारे 15 टीवी सेट। तो हमें 30 टीवी सेट खरीदने थे, तो रिमेनिंग जो 15 थे उसका कितना आएगा, अगर 3 लाख में से हम जे निकालेंगे तो आता है हमारा 16500। तो जे 15 आ गए, रिमेनिंग सम निकल गया, हमें इनकी निकालनी है एवरेज, तो डिवाइड बाय 15 कर देंगे न, क्योंकि रिमेनिंग 15 ही है। तो जे आएगा 15 11 ज़ा 165, तो 30 लगे 11,000 रुपीज़ आ गया गाइस, इसका सही आंसर है। एवरेज ऑफ 15 नंबर इज़ 38। तो एवरेज इफ़ द 2 नंबर्स दिस आर नॉट कंसीडर बट विल द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर, 15 नंबर में से अगर 2 निकाल दे तो टोटल नंबर आ गए हमारे 48। तो 15 नंबर की एवरेज आ गई, सम ऑफ 50 कितना आएगा, तो एवरेज मल्टीप्लाई बाय वो आएगा एवरेज मल्टीप्लाई बाय टोटल। तो 35 8 × 5 कितना आता है, अगर 40 से 5 करें 200 आता है, तो 30 में से करें 38 × 5 कितना आता है 190, तो 1900 रुपीज़ आ गया। तो अगर इसमें से 45 एंड 55, 45 और 55 कितना आ गया 100, तो पीछे कितना बचा, तो पीछे बचा गाइस
1800, तो 1800 कितने का आ गया 48, डिवाइड कर देंगे हम। अगर 1800 में से 48 डिवाइड कर दें तो आपको डिवाइड करके बाद में बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। आप कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स। क्वेश्चन पर चलते हैं। क्रिकेटर हैज़ एन एवरेज स्कोर ऑफ 60 रन्स इन 10 इनिंग्स, फाइंड आउट हाउ मैनी रन्स आर टू बी स्कोर्ड इन द 11th इनिंग्स टू रेज द एवरेज टू 62। तो हम सीधा एवरेज इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, सम अपॉन टोटल। तो सम कैसे निकलता है, एवरेज इनटू टोटल। वो वाला सिंपल तरीका निकालेंगे, लगाएंगे। सिंपल तरीके से आप निकालोगे तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी पेपर में भी। तो 10 इनिंग में उसके कितने हैं 60, तो सम ऑफ 10 इनिंग कितने आ गए 60 इंटू 60 एवरेज इंटू टोटल। टोटल कितना है 10, 600 आ गया। तो नेक्स्ट इनिंग हाउ फाइंड आउट हाउ मैनी रन्स टू स्कोर्ड इन द 11th इनिंग। तो सम ऑफ 11 कितना आ गया, एवरेज तो बता दिया उन्हें 62 इंटू 11, 62 इंटू 11 करें तो आता है 682। तो हमें निकालना बताना है कि कितने रन स्कोर करेगा 11th इनिंग में। सम 11 में से सम 10 ने निकाल देंगे तो वो 11th इनिंग के उसके रन आ गए। तो 82 में से 600 निकाले तो 82 आ गया। हमारा सीधा आंसर ऑप्शन सी 82 आ गया। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 5% ऑफ 50% ऑफ 500। तो देखें 1 2 3, 1 2 3 आ गया। तो पीछे बचा 5 5 5, 125 डिवाइड बाय 10 तो आ गया 12.5। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इफ़ 20% ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 90, 20% ऑफ एक्स 20% की कितनी होती है 1/5, 1/5 हो गया। तो 1/5 ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 90। तो हमें निकालना है एक्स, एक्स इज़ इक्वल टू 90, 5 उधर मल्टीप्लाई हो गया, 9 5 45, 0 4 5 0 इज़ द राइट आंसर ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 50 kgs बट परसेंट ऑफ 250 kg। तो ये कैसे निकलता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएं 50 kg जो निकालना है 50 kg है ऊपर, जो छोटा ऊपर आएगा तो 250 का हमें बताना है कि 50 kg कितना है, इंटू 100% होता है परसेंटेज निकालने के लिए। 0 से 0 गया, 5 से 5 गया, 100 से 20 गया, तो इसका 20% आंसर। इंपॉर्टेंट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 7200 टू 8100 बट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन द सैलरी। 7200 से हो गया 8100, तो इंक्रीज़ हुआ 900 का, जितना हुआ ठीक है, जितने पे हुआ मल्टीप्लाई 100, तो जे आ गया गाइस 8। तो 100 डिवाइड बाय 8 हमारी आ गई 100 डिवाइड बाय 8, तो जे आएगा 50 डिवाइड बाय 4, जाएगा 25 डिवाइड बाय 2। तो 25 डिवाइड बाय 2 कितना आता है, तो जे आएगा 12 से 1/2%, 1/8 इसकी वैल्यू आती है। नेक्स्ट हम बात, एज सैलरी इज़ 20% लेस देन बीज सैलरी। तो मान लिया अगर बी की सैलरी है, मान लिया बी की सैलरी अगर 100 है तो ए की उससे 20% लेस है 80 है। तो हमें बतानी है बीज सैलरी इज़ मोर देन एज सैलरी बाय, तो बी की सैलरी है जो ए की सैलरी से कितना ज़्यादा है, तो बी सैलरी इज़ मोर देन एज सैलरी बाय, तो ए की सैलरी से बी की कितनी ज़्यादा है, तो 20% ज़्यादा है, 20/80 मल्टीप्लाई 100, तो 2 1/4 125%, तो कितनी ज़्यादा है गाइस 25%, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ए मैन लूजेज 20% ऑफ हिज मनी आफ्टर स्पेंडिंग 25% ऑफ द रिमाइंडर ही हैज़ 80 रुपीज़ लेफ्ट बट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी ही ओरिजिनली हैड। ए मैन लूजेज 25%, 20% अगर 100 है मान लिया टोटल सैलरी, तो उसमें से उसने 20% लॉस हो गई, तो पीछे बच गई 80, तो 80 का 25% इसने रिमाइंडर को आफ्टर स्पेंडिंग 25%, 80 का 25% 1/4 आता है 25%, तो 80 कितना आएगा 20, तो 85 का 80 का 25% आता है, कितना आता है उसने 20 आता है, तो 80 में से 20 स्पेंड कर दिया तो आ गया 60 की वैल्यू आ गई 480, तो हमें बतानी है 1 की, तो ये आ गई 8, तो हमें बतानी है 100 की, 100 मल्टीप्लाई
8, क्योंकि ओवरऑल पूरी जो सैलरी होती है वो 100% ही होती है, तो 800। इसका आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिफरेंस बिटवीन 78% ऑफ द नंबर एंड 59% ऑफ द सेम नंबर इज़ 323। तो क्या बताना है, 78% ऑफ ए नंबर एंड 59% ऑफ द नंबर। तो अगर 100 हम ओवरऑल लें तो इसका 78% 78 आता है, तो 59 59 आता है, तो कितनी है इसकी 323। तो कितना आ गया जी, 19 की वैल्यू आ गई 323। तो 19 यूनिट की आ गई 323, 1 यूनिट की आ गई 323/19, 19 वन जा 19। पीछे बचा हमारा कितना, पीछे बचा गाइस हमारा 113, 9 7 जा 7, इतना आ गया इसका 1 यूनिट आ गया 17। हमें बताना है बट इज 60% ऑफ दैट नंबर, तो 100 1700 आ गया, 100% 1700 आ गया, तो इसका 62% निकालना है, 62% ऑफ 1700, तो जे आ गया। हमें मल्टीप्लाई करते हैं 62 इंटू 17, 7 2 ज़ा 14, 4 है पहले में ऑप्शन, राइट आंसर ऑप्शन कमावे पर्सन इज दिस, इफ इज हैज़ इंक्रीज बाय 30% देन व्हाट इज द मंथली इनकम नाउ। तो 500 का 30% कितना आता है, 5000 का, माफ़ कीजिए 5000 का 30% कितना आता है, ये 2 से 2 गया 1500, 1500 500 1000 में 1500 ऐड हुआ 6500। गाइस आज की वीडियो में रीजनिंग और मैथ्स के मॉक टेस्ट को कवर किया। ऐसी और वीडियो देखने चैनल को सब्सक्राइब करें।